नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना मैथमेटिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक नंबर के क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, इसमें ज्ञात करना है कि कौन रिक्त समुच्चय है। तो पहले ही बता चुके हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसमें विषम संख्या है कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जैसे देखिए कि 3 है, 5 है, 1 3 5 7, इस सब में जो है 2 से कभी भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये जो है एक नंबर में हो जाएगा 5, क्योंकि रिक्त समुच्चय को जो है 5 से सूचित करते हैं या मध्यम कोष्ठ से। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या जो होते हैं क्या होते हैं? तो देखिए कि 2 सम अभाज्य संख्या है, इसलिए यह जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है x कोलोन x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x 5 से लेस और x जो है 7 से ग्रेटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि x यदि 5 से लेस कर रहा है तो यहाँ पर x का जो मान है, x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर देखिए x ग्रेटर 7 कर रहा है तो यहाँ पर देखिए कि x का मान क्या सब हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए कि दोनों में कोई एलिमेंट जो है नहीं है। दोनों में यदि देख रहे हैं दोनों सेट्स में तो कोई भी एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है। एक भी दोनों सेट्स में अवयव नहीं है जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। एक भी प्राकृतिक संख्या इसके बीच में नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यह समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। 1 नंबर का भी। अब चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि y कोलोन y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए समांतर रेखा किसको कहते हैं? वैसी रेखा जिसको अनंत तक बढ़ाने पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करे। तो यहाँ देखिए कि ये 2 समांतर रेखा है, इसमें देखिए कि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु जो है नहीं है। और अभी बताए हैं आपको कि समुच्चय किसको कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होते। इसमें देखिए कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु दोनों रेखाओं के बीच में क्या है? नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसमें 5 बिंदु है, कोई बिंदु नहीं, इसलिए ये भी क्या होगा? समुच्चय है। आप अपनी सहूलियत के लिए चाहे तो इसको लिख लीजिए। हम अब आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 3 नंबर में मैंने 5 समुच्चय है लिखा है, तो इसका मतलब है ये कि ये रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय जो होते हैं वैसा समुच्चय जो रिक्त अथवा जिसमें अवयवों की संख्या
निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय जो होता है वैसा रिक्त समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एक चीज ध्यान से देखिए कि परिमित समुच्चय के अंतर्गत रिक्त समुच्चय को रखा जाता है क्योंकि उसमें एक अवयव होता है। अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो एक नंबर में जो लिखेंगे, वर्ष में कितने महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी होते हैं, फरवरी होते हैं, मार्च होते हैं, इसी तरह से नवंबर होते हैं, दिसंबर होते हैं। तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं टोटल। तो कहने का मतलब यह है कि यदि इसमें अवयवों की संख्या कितने हैं, निश्चित हैं। कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं, इसलिए ये जो समुच्चय होगा ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय को क्या कहते हैं, इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं, और अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर देखिए कि 1 से लेकर के अनंत तक जा रहा है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में यहाँ देखिए आप कि 1 से शुरू हुआ है और 100 तक गया है, इसलिए इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 100 है। अवयवों की संख्या निश्चित है। यहाँ पर क्या है, अवयवों की संख्या कितना है, अवयव की संख्या जो है यहाँ पर 100 है, इसलिए यह कौन सा समुच्चय है, इसलिए यह है परिमित समुच्चय है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए यहाँ कि यदि इसमें अवयव की संख्या अनिश्चित होता तो वो क्या होता, अपरिमित समुच्चय हो जाता। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होता है, 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है। ये बताया नहीं गया है कि कहाँ तक धन पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा ना, अनंत तक बढ़ेगा, इसलिए इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो जाएगा, इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर में जो कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यदि देखेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, डॉट 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 तक यदि जाएंगे तो यहाँ पर 97 तक होगा। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि 97 लास्ट है और इसको ज्ञात किया जा सकता है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह क्या है, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। आप इसको लिख लीजिए अपने सहूलियत के अनुसार। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, परिमित समुच्चय किसको कहते हैं और अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं, आपको बताए हैं। तो 1 नंबर में जो होगा क्या होगा आप खुद ही जानते होंगे। चलिए कह रहा है कि x अक्ष के समांतर
रेखाओं का समुच्चय एक्स अक्ष के समांतर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, कोऑर्डिनेट है, और ये वाई है, और ये जो है और ओरिजिन है। तो इसके समांतर जो है बहुत सारी रेखाएं क्या कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं। तो रेखाओं का जो संग्रह है इसमें अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा, एक नंबर में जो है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें बढ़ते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इसलिए वहाँ पर नंबरों की, अवयवों की संख्या निश्चित है, 26 लेटर होते हैं। इसलिए ये क्या होगा, परिमित समुच्चय है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज क्या सब होते हैं, तो आपको मालूम होगा 5 के गुणज 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, ये बढ़ते जाता है, अनंत है। इसलिए 3 नंबर में जो है ये अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जानवर होते हैं वे निश्चित मात्रा में होते हैं, निश्चित है, जिसको हम गिन सकते हैं पृथ्वी पर। इसलिए ये जो है परिमित समुच्चय है, परिमित है। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु जो होते हैं, यहाँ देखिए ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का जो समुच्चय होगा, मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त खींचा जा सकता है। इसलिए ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित है। आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर तो लिख दिए, यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं वो कौन सब क्या सब होता है, ए बी सी वाई और जेड तक होता है। इसलिए ये जो है परिमित समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 26 है। अपरिमित इसलिए है क्योंकि यहाँ देख लीजिए इसमें अनंत है, और पृथ्वी पर रहने वाले जानवर जो है, मान लीजिए कि बहुत सारे जानवर है जिसको गिना जा सकता है। लेकिन मूल बिंदु से 0 0 से जाने वाले, मान लीजिए कि कोई इधर से वृत्त बनाएंगे, यहाँ बना दिए वृत्त, फिर इधर से बना दिए, ऊपर से बना दिए, तो बहुत वृत्त, अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये जो था अपरिमित समुच्चय हुआ। चलिए इसको देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आगे शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बराबर बी है या नहीं। ए बराबर बी यदि कहीं पर भी होता है तो ये समान समुच्चय को इंकित करता है। तो समान समुच्चय क्या होते हैं, वैसा समुच्चय, वैसा 2 समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में हो तो वैसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ए में कौन कौन सा अवयव है, ए में ए है, बी है, सी है, डी है। और चलिए बी में चेक करते हैं। अब बी में भी देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो दोनों में जो है, जो अवयव ए में है वही बी में है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ए बराबर बी है क्योंकि जो अवयव ए में है वही क्या है, बी में भी है। तो इस समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। यदि अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, चेक करते हैं। 4 है,
4 है, 8 है, 12 है और 16 है। बी में चलिए देखते हैं कि सेम एलिमेंट है या नहीं। बी में देखिए कि 8, 4, 16 और यहाँ पर 18 दिया हुआ है, एक एलिमेंट नहीं है। सेम एलिमेंट यदि होता तो तब ये ए बराबर बी होता, लेकिन यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, बी है। यहाँ पर देख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए में देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। 2, 4, 6, 8 और 10 है। चलिए ए में तो दिया हुआ है, लेकिन बी का एलिमेंट निकालते हैं। ये देखिए कि अभी ये बिल्डर फॉर्म में है, इसको जो है आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या सा अवयव होगा, एक्स क्लोन एक्स सम धन पूर्णांकों का समुच्चय, जहाँ x जो है 10 से लेस है या इक्वल है, तो यहाँ पर क्या सा हो जाएगा, 10 से लेस हो जाएगा। तो सबसे पहला है सम है ना, इवेन है ना, तो 2, 4, 6, 8 और 10 होगा। तो चलिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8 और 10 है। एक भी एलिमेंट यदि डिफरेंट हो गया ना तो वो इक्वल समुच्चय नहीं होगा। तो ये जो है क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। ये जो है क्या है, इक्वल सेट्स है, ये क्या है, समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब फिर अगला क्वेश्चन की तरफ, आप इसको चाहे तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर जो दिया गया है एक्स क्लोन एक्स संख्या 10 के गुणज है, तो ये मतलब ट्रेवलर फॉर्म में है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का गुणज 10, 20, 30 मतलब 10, 20, 40, 30, 40 डॉट 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 अनंत तक होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें 10, 20, 30 है, लेकिन इसमें 10, 15, 20 है, तो इसलिए ये जो है इक्वल नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। इसका जो आंसर यहाँ से जो निकाले हैं, इसका आंसर ये क्या निकला है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए ये जो है समुच्चय ये जो है इक्वल समुच्चय नहीं है। तो फिर से आप जान लीजिए कि इक्वल समुच्चय क्या होता है, वैसा समुच्चय, वैसा दो समुच्चय ए और बी दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाता है। यदि ए में जो अवयव है वही अवयव यदि बी में हो तो वैसे समुच्चय को इक्वल सेट्स कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय के युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो ए बराबर जो है 2, 3 दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। बी बराबर मतलब निकालना है इसके एलिमेंट को, तो ये समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बी बराबर जो निकलेगा, तो समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से लिख देते हैं आंसर। यहाँ देखिए सबसे पहले लिख देते हैं ए इक्वल टू 2, 3 और बी इक्वल टू हमें निकालना है, तो क्या होगा 5x प्लस 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड करते हैं, तो इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे कि गुना करने के बाद 6x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने के बाद 5x होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3x प्लस 6 होगा। यहाँ पर x यदि कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, x प्लस 2 होगा, प्लस यदि 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो x बराबर जो निकला -2 और -3 निकला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि a बराबर इतना है और b बराबर जो है कितना निकला, b बराबर देखिए -2 और -3। तो दोनों एलिमेंट को क्या कीजिए, कंपेयर करते हैं। तो इसमें 2, 3 है, लेकिन इसमें -2 और -3 है, तो इसलिए ये जो है a डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि दोनों का एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पर निकाल करके बता दिए हैं कि इसमें 2, 3 है और इसमें -2 और 3 है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है समान समुच्चय नहीं होगा। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ए में दिया गया है एक्स क्लोन एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और बी में दिया गया है वाई क्लोन वाई शब्द है वॉल्फ का एक अक्षर। ये देखिए आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है दोनों, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए सारणी
रूप में लिखना है। तो ए बराबर यदि लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं ANS आंसर। ए बराबर जब लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है कि मिडिल कोष्ठ में लिखेंगे और जो अक्षर रिपीट किया है उसको एक बार ही लिखेंगे, जो 2 बार आया है, और कोमा के साथ लिख देंगे। तो FOLW हुआ। अब कंपेयर तब करेंगे और बी नंबर में चेक करेंगे। तो बी नंबर में क्या होगा, यहाँ पर देखिए W होगा, O होगा, L होगा, F होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करते हैं। ए में क्या सब है, F है, O है, L है, W है। बी में देखिए W है, O है, L है, F है। इसमें जो है, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि F है, इसमें O है, L है, W है, W है, O है, L है, F है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख लीजिए A बराबर B है। जहाँ पर क्यों है, आपको बताए हैं कि जो अवयव ए में है वही अवयव क्या है, बी में ही है, सेम अवयव है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, ये जो समुच्चय होगा ये क्या होगा, इक्वल समुच्चय होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। चाहे तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए समुच्चय में कौन समान समुच्चय का युग्म है। समान समुच्चय को निकालना है इसमें से। तो चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं। देखिए कि ए और बी में चेक करते हैं। ए में जो अवयव है वो बी में नहीं है, इसलिए यहाँ का ए का जो ये आंसर होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन केवल समान समुच्चय को निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें असमान समुच्चय नहीं निकालना है, इसमें केवल समान समुच्चय निकालना है। तो ए में बी में चेक करते हैं। ए में जो अवयव है वो बी में नहीं है। अब चलिए बी सी में चेक करते हैं, तो जो अवयव इसमें है वो अवयव सी में नहीं है। अब चलिए ए डी में चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है। बी और ई में चेक करते हैं, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें -1 1 है। सी और सी में चेक करते हैं और एफ में चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है। सी और जी में चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है। अब चलिए चेक करते हैं आगे फिर से। तो यहाँ देखिए कि किनमें इक्वल है वो चेक करते हैं यहाँ। तो चलिए इधर तो चेक कर लिए, कहीं पर भी इक्वल नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि किसमें इक्वल है। चलिए बी में चलते हैं। बी में देखते हैं 1 2 3 4 है। यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर बी बराबर क्या होगा, डी होगा। ये समान समुच्चय है, क्योंकि इसमें से समान समुच्चय को चूज करने के लिए हमको कह रहा था ना, इसीलिए ऐसा किए। अब चलिए ई समुच्चय में जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक जो है क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए कि माइनस छूट गया था, इसलिए देखिए कि ई में देखते हैं तो -1 और 1 है, और जी में देखिए कि -1 और 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इधर आप देख लीजिए कोई भी, केवल ये ही दोनों इक्वल है। आप यदि चेक करिएगा तो ए और बी में चेक कीजिए, ए बराबर बी नहीं है। फिर चलिए ए और सी में चेक करते हैं, ए बराबर सी नहीं है। आगे चेक करते हैं बी और सी में चेक करते हैं, तो बी बराबर सी भी नहीं है। आप देख लीजिए कि बी में जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। इसी तरह से यदि आप डी और ई में चेक कीजिएगा तो इसमें भी इक्वल नहीं है, ई और एफ में भी इक्वल नहीं है, एफ और जी में भी इक्वल नहीं है, कहीं पर भी इक्वल नहीं है। इतना तरह से हम देखे, चेक किए हैं। देखिए अब एक एक को लिखना संभव नहीं है। यदि हम जानते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है तो चेक कर लेंगे। ए का अवयव चेक कर लिए, ए में जो अवयव था वो बी में नहीं था। इसी तरह से पूरे में चेक किए तो केवल किस में, बी बराबर डी और ई बराबर जी था। तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है या कि इंग्लिश मीडियम में।